रहते, यानी इंद्रियों की व्याकुलता, इंद्रियों की तत्परता का नियंत्रण न होना यह अशम है। स्पृहा, विषय इच्छा। स्पृहा का तात्पर्य क्या है? किसी विषय, इंद्रिय जिसमें आकर्षित होते हैं या जिसको लक्ष्य बनाते हैं, उन विषयों में की प्राप्ति की इच्छा, उन विषयों की अनुभूति की इच्छा, इसको कहा विषय इच्छा, स्पृहा। एतानि रजसी प्रवृद्धे जायन्ते। इन गुणों को हमें रजोगुण से युक्त जानना चाहिए। यदा लोभादयो वर्तन्ते तदा रजा प्रवृद्धम इति विद्यात् इत्यर्थः। अभिप्राय यह है कि जब लोभ आदि गुण उपस्थित हो तो समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ रहा है। रजोगुण की अभिवृद्धि का लक्षण क्या है, वो हम सभी ने इस 14/12वें में हम सभी ने इसको समझा। आइए, आप सभी से निवेदन, जो भी लाइव वीडियो में है जरूर नित्य जुड़ें। रोज संभवतः 5 श्लोकों का हम सभी अनुसंधान करते हैं और गीता जी के शुद्ध व्याख्या को हम सभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप इस वीडियो लिंक को शेयर करके भी अपनी सहभागिता प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने इष्ट का नाम जरूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम, जो भी मन में भाव आए उसे लिख करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। 13वें मंत्र को हम सभी देखते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदना। अब कब समझे कि तमोगुण की बाहुल्यता हो रही है, बढ़ रहा है? अप्रकाश, ज्ञान अनुदय, ज्ञान की उत्पत्ति न होना, ज्ञान के उदय के न होने की अवस्था को अप्रकाश कहते हैं। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अज्ञानता से ज्ञान की ओर की यात्रा ही तमस से अंधकार की ओर की ज्ञानता है। तमस से प्रकाश की ओर जाने की पद्धति है। तो ज्ञान अर्थात प्रकाश। ज्ञान के उदय न होने का नाम क्या हुआ? अप्रकाश। अप्रवृत्ति च स्तब्धता, और स्तब्धता मतलब हो गया क्रियाहीन हो जाना। क्रियाशीलता, प्रयासशीलता, तत्परता, इनसे परे हो जाना, इसको स्तब्धता समझना चाहिए। अकार्य स्तब्धता, स्थिर पड़ जाना। प्रमाद, अकार्य प्रवृत्ति फलम अनवधानम, असावधान हो करके अकर्तव्य में, यानी जो नहीं करना है उसमें प्रवेश हो जाना, इसको प्रमाद कहते हैं। तो हमने समझ, अप्रवृत्ति मतलब शुभ कर्मों के करने में उत्साह का प्रदर्शन न करना, अप्रवृत्ति। और प्रमाद का तात्पर्य हो गया जो अशुभ कर्म है, जो अमांगलिक कर्म है, जो जिन कर्मों को नहीं करना चाहिए, उन कर्मों को करने में अपनी प्रवृत्ति को असावधानी से लगा रखना कि हम उसको करें, कर बैठे, ये नहीं करना चाहिए पता है, लेकिन फिर भी करने की मन करे, तो इसको कहा प्रमाद। मोह विपरीत ज्ञानम। मोह किसको कहते हैं? उल्टा ज्ञान। रहस्य कुछ और है और दिमाग में लिए बैठे कुछ और, तो इसको विपरीत ज्ञानम मोह कथ्यते। एतानि तमसी प्रवृद्धे जायन्ते एतैहि तमः प्रवृद्धम इति विद्यात्। ये सब तमोगुण बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं। जब भी आपको लगे कि आप में ये सभी भाव आ रहे, तो आप समझ जाए कि आप तामसिक प्रवृत्ति के हो रहे हैं और तमोगुण आप में बढ़ रहा है। तो यहां हमने देखा कि तमोगुण की प्रवृत्ति होने पर किसी जीव में तमोगुण का जो प्रवेश हो रहा है या वर्धन हो रहा है, उस तमोगुण के वर्धन के पीछे तमोगुण के वर्धन के होने पर जो लक्षण प्रतीत होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, उन लक्षणों का यहां वर्णन किया गया।
तो इस प्रकार से 14/13 में हम सभी ने तमोगुण के वर्धन